आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज का हकीकी मालिक है, जो इस जैसी लातदाद निबातात को पैदा फरमाने वाला है, इनको रंग व बू बख्शने वाला और इनमें अजीब व गरीब अफाल व ख्वास रखने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़िर आपकी खिदमत में इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फायदे मर्ज करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। नाज़िर आज हम संखा होली लेने आए हुए हैं और ये निबातात की एक अहम तरीन इकसाम में इसका शुमार होता है और पाको हिंद की मशहूर निबातात है संखा होली। इस बूटी को सन्यासियों के यहाँ, जोगियों के यहाँ, साधुओं के यहाँ और हिंदी अतबा के यहाँ खास नामवारी हासिल है और इसको नाज़िर पंजाबी में फूर बरंग कहते हैं और गुजराती में इसको शंगावी कहते हैं और इसको चटी फली वाली भी कहते हैं। तो नाज़िर संस्कृत ज़बान में इसको शंख पशपी कहते हैं। एक मफरूज बूटी है, ये आप देख रहे हैं, ये रब्बुल इज़्ज़त के खजानों में से है, लेकिन हमारे पास चाबी नहीं है। ये रब्बुल इज़्ज़त ने जमीन पर खजाने बखेर, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसकी सही शक्ल सूरत आप देख रहे हैं कि इसकी सही शक्ल सूरत क्या होती है। मैं जमीन पर रब्बुल इज़्ज़त के खजाने बखेरे हैं, लेकिन हमारे पास इनकी चाबी नहीं, हमारे पास इनका इल्म नहीं है। मैं मुख्तसर सा मैं तारफ आपकी खिदमत में इसका करूंगा और आज मैं इसको लेने आया हूं। मैं यहाँ कसीर तादाद में इसको लेकर जाऊंगा और इसके बहुत सारी अद्वियात इससे तैयार होती है, इंशाल्लाह ताला इसको तैयार करेंगे। नाज़िर इसको मजाज में गरम व तर, बाज के नजदीक गरम व तर दर्जा दोम और बाज के नजदीक दर्जा सोम इसको मानते हैं, लेकिन ये सब मानते हैं कि ये गरम व तर है। नाज़िर फाल व ख्वास में मसफ़ा खून, मकवी दिमाग व हाफजा और मोहल्ल दाफ़ा बवासीर, मकवी बसर, मुगल्लज़ मनी, दाफ़ा ज़ियाबितस यानी शुगर, ज़ियाबितस शकरी यानी शुगर, शकरी में मलयन शिकम और मसक्कन अतश इसको तस्वर किया जाता है। नाज़िर मसफ़ा खून होने की वजह से आशक व सौजाक और अमराज खून में फसाद खून में इसको फिलफिल स्याह के साथ पीस कर और शीरा बनाकर पिलाते हैं। इस तरकीब से बावसीर खूनी व बादी में इसको कदीम दौर में बकसरत इसको इस्तेमाल किया जाता था। नए मलयन शिकम होने की वजह से सदावी मादे को बजरिया सहाल खारिज करती है, मकवी हाफजा है। इसका सफूफ खिलाना पेशाब में शकरी जब आने के लिए इंतहाई मफीद है और रक्त मनी में इसको नहायत मौसर समझा जाता है। और नाज़िर जरियान में इसका सफूफ या शीरा निकाल कर पिलाते हैं। कदीम इसका जो इस्तेमाल है मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ और इसका जो है वो उपटन, इसका उपटन जो है वो नाज़िर इसको उपटन में पीस कर इसका सफूफ जो है कदीम दौर में उपटन में शामिल किया जाता था, जो रंगत को निखारने और रंगों को मुलायम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मैं इस खजाने की मुख्तसर सी तारीफ आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़िर मैं मुख्तसर सा इसका तारफ आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। मकविया साहब होने की वजह से मृगी जनून में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका ताज़ा रस कदरे शहद और मिलाकर और कुठ तलख यानी कुठ शरी यानी कस्तशनी में मिलाकर खिलाना खलल दमागी के लिए इंतहाई मफीद है। यानी अशारा जो है वो मालिकुल या मराक की तरफ है, तो उसको इंतहाई फायदा करता है। कुव्वत बाब में इसका जड़ का सफूफ इंतहाई मफीद साबित होता है। बूटी को बरसात से पहले जड़ से समेत उखाड़ कर इसको साय में खुशक करके इस्तेमाल कराते हैं। खांसी, दर्द गुद्दा और पेट की री, भूख की कमी के लिए इंतहाई मफीद है। ये मुख्तलिफ मैं इसका तारफ आपकी खिदमत में अर्ज किया है। नाज़िर आज हम इसको लेकर जाएंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह जमा किया जाता है, किस तरह इसको खाड़ा जाता है, ये भी आपको दिखाऊंगा। इससे सफूफ, शरबत
और दोनों चीजों में तैयार करूंगा, वो भी आपकी खिदमत में करूंगा। इसका शरबत किन काम में आता है, इसका सफू किन अमराज के लिए है। तो नाज़रीन, जितने भी मेरे दोस्त मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बेटा ये यानी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तो इंशाल्लाह ताला मैं अभी आपकी खिदमत में करता है। इसको मैं जमा करने लगा हूँ, फिर इसका मैं शरबत तैयार करूंगा। तो ये हम शंखा होली को जमा कर रहे हैं। ये देखें आप किस कदर यहाँ पर शंखा होली है। इसको अपने साथ लेके जाएंगे, इससे शरबत भी तैयार करेंगे, इससे सफूब भी तैयार करेंगे, और ये शंखा होली की सही शक्ल सूरत में आपको दिखा रहा हूँ। इसके फूल जो है बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं और शंखनुमा होते हैं, इसलिए इसको शंखा होली, इसी इसके फूल की वजह से इसका नाम जो है वो शंखा होली है। ये आप देख रहे हैं किस कदर यहाँ पर है, ये टीलों पर ये एक जंगली बूटी है। ये आप देख रहे हैं किस तरह होती है शंखा होली। जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत में आपको दिखाता हूँ नाज़रीन, और इनके फाल व ख्वास मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। ये सारी की सारी शंखा होली है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बेटा शापर ले आओ। तो इसको नाज़रीन बहुत सारी बीमारियों को दफा करने के लिए खास नामवरी हासिल है। तो बेटा इसमें डाले। तो नाज़रीन इसको खास नामवरी हासिल ये देख रहे हैं कि हम कैसे इसको जमा कर रहे हैं। तो इसका सिरप भी शरबत तैयार किया जाता है, इसका सफूब भी तैयार किया जाता है, इसका तनहा सफूब भी इस्तेमाल किया जाता है अमराज के दफा के लिए। और अद्वियात जो मरकब है, मरकब नुस्खा जात में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन ये आप देख रहे हैं किस तरह इसको जमा किया जा रहा है। ये शंखा होली की सही शक्ल सूरत में आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं बड़ी लाजवाब नबातात की किस्म है। इसका इंशाल्लाह ताला मैं शरबत भी तैयार करूंगा, शरबत शंखा होली के नाम से। ये मिजाज में गर्म अतर और दूसरे बाज के नज़दीक तीसरे दर्जे में है, और बवासीर के लिए, अमराज जल्दिया के लिए, खास तौर पर शुगर के लिए, शुगर का ये तरियाक बूटी मानी जाती है। और जूफे बसारत के लिए, आंखों बनाई की कमजोरी के लिए और दिमाग की कमजोरी के लिए इस बूटी को खास नामवरी हासिल है। ये आज मौसम आप देख रहे हैं कि अबरलूद है, ये आप देख रहे हैं इधर। तो आज भी हम जड़ी बूटियों की तहसील के लिए निकले हैं। मौसम अबरलूद है, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर झाड़ियां हैं, टीले हैं। तो चूंकि धूप साफ नहीं निकली, नहीं तो मैं आपको जरा बूटी ये करीब से दिखाता। तो लेकिन फिर भी बड़ी करीब से मैं आपको दिखाता हूँ। ये शंखा होली की सही शक्ल सूरत ये आप देख रहे हैं, ये शंखा होली की सही शक्ल सूरत है। जी जी, ये शंखा होली की सही शक्ल सूरत है नाज़रीन। मुख्तसर से अफ़ाल व ख्वास मैंने आपकी खिदमत में इसके अर्ज किए हैं। ये हम इसको जमा कर रहे हैं अमराज के दफा के लिए। बहुत सारे अमराज में मैं इसको इस्तेमाल कराता हूँ, ये आप देख रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं शंखा होली को हम जो है वो जमीन से उखाड़ रहे हैं, इसको जमा कर रहे हैं। इसका सिरप और कई दीगर नुस्खा जात हम इंशाल्लाह ताला तैयार करेंगे। इसी तरह हम जड़ी बूटियों की खालिस जड़ी बूटियों से तमाम अद्वियात की तैयारी करते हैं, और बाजार की जड़ी बूटियों पर कम ही इंतजार हम करते हैं, क्योंकि बाजार में खालिस जड़ी बूटियां, बाजार से दवा फरोशों से खालिस जड़ी बूटियां नहीं मिलती। तो ज्यादातर हम खुद, ये आप देख रहे हैं जंगल है, तो जंगल में ये डस्के के करीब जो नहर है उसका जंगल है, तो उस जंगल से इंशाल्लाह ताला हम जो है वो लेकर जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं इस तरह जड़ी बूटियों को जमा किया जाता है। और ये लाजवाब जो है नबातात की किस्म है, आप देख रहे हैं इधर को।
ये निबादात की लाजवाब किस्म है जो जिसको शंखावली कहते हैं। यहाँ पर कसीर तादाद में मौजूद है इंशाल्लाह ताला। बहुत सारे यहाँ पर पौधे हैं और तो यहाँ से मैं कसीर तादाद में, ये आप देख रहे हैं, इधर दिखाइएगा बेटा, जरा करीब से दिखाइएगा। ये देखिए, ये नाज़रीन किराम, ये शंखावली जो है, इसका जड़ जो होती है बिल्कुल सेंटर में होता है, तो चारों तरफ इसका पौधा फैल जाता है जमीन पर मफरूज तरीके से। इसलिए इसका फूल जो है ये शंख की नमा का होता है और इसी वजह से इसको शंखावली कहा जाता है। ये जंगलों में इस तरह होती है बूटी। तो आपको मैं शंखावली जो है ये पूरे का पूरा पौधा जो है जड़ से उखाड़ कर दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये देखें, ये इसकी जड़ है। ये पूरे का पूरा पौधा जो है मैंने जमीन से उखाड़ दिया है, ये आप देख रहे हैं। तो नाज़रीन, ये शंखावली है। इसको हम ज्यादातर जंगलों से जड़ी बूटियां खुद हासिल करते हैं। मैं खुद जाकर हासिल करता हूँ ताकि किसी किस्म की भी कमी कुताही ना रहे। और खुद हासिल करने के बाद मैं इनको बतौर अद्वियात इस्तेमाल करता हूँ। तो नाज़रीन, आप दुनिया के किसी भी हिस्से से हो, किसी भी दुनिया में के हिस्से से हो, किसी भी मर्ज में मुब्तला हो, आप मेरे साथ रब्ता करें। हर वीडियो पर मेरा नंबर होता है। इंशाल्लाह ताला आपके मजाज के मुताबिक, ये नहीं कि जो मर्जी दवाई हो हम थोप देते, ऐसा नहीं। आपके मजाज के मुताबिक, आपके मर्ज के मुताबिक हम खालिस हर्बल अद्विया तैयार करके देंगे। इंशाल्लाह ताला आपको जरूर शफा नसीब होगी। तो ये इस तरह होती है। तो हम ज्यादातर खुद ही जंगलों से जड़ी बूटियां जो है वो लेकर जाते हैं। ये इस तरह ये पौधा, इसका आप देखें कि चारों तरफ फैला हुआ होता है। ये देखें बेटा, छोड़े, ये आप देख रहे हैं। नाज़रीन, ये निबादात की बड़ी अहम तरीन इकसाम में इसका शुमार होता है शंखावली का। ये आप देख रहे हैं, इसका शरबत भी तैयार होता है और सफूफ की शक्ल में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे अमराज को दफा करती है और लाजवाब, बेटा इधर से पीछे जो, ये आप देख रहे हैं। इस तरह हम जड़ी बूटियों को इस तरह जो है वो इकट्ठा करते हैं जंगल से खुद जाकर। तमाम जड़ी बूटी, इनसे तमाम अद्वियात की तैयारी करते हैं। इसको मकवी दिमाग और बहुत सारे अमराज को दूर करने के लिए खास नामरी इस बूटी को हासिल है। नाज़रीन, ये देख रहे हैं आप। मजीद इंशाल्लाह ताला मैं आपको यहाँ से इकट्ठी करता हूँ, दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जड़ी बूटियों को किस तरह हम, ये देखे, ये तमाम का तमाम जंगल का इलाका है। तो खास जंगली जड़ी बूटियां हम जो है वो हासिल करते हैं और उनसे जड़ी बूटियों को हासिल करने के बाद हम उनसे तमाम अद्वियात जो है वो तैयार करते हैं। तो नाज़रीन, आप दुनिया के किसी भी हिस्से से हो, किसी भी मर्ज में मुब्तला हो, तो आप हमारी खिदमत को जरूर हमारी खिदमत जो हासिल कीजिएगा। तो नाज़रीन, ये जो है वो इसका सिरप शंखावली का और बहुत सारी अद्वियात हम इससे तैयार करेंगे अमराज के दफा के लिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कितनी मेहनत तलब काम होता है। ये जड़ी बूटियों को, खालिस जड़ी बूटियों को जंगल से हासिल करना और इनसे अद्वियात को तैयारी करना। तो ये आप देख रहे हैं कि हमने जंगल से बहुत ज्यादा शंखावली और बहुत ज्यादा जो है वो चरायता इकट्ठा किया है। ये खालस आप देख रहे हैं, हम जंगल में बैठे हुए हैं। ये खालस जंगली जड़ी बूटियां हैं। तो इसी तरह हम जड़ी बूटियां जो खुद मैं इनको इकट्ठा करता हूँ, इनसे तमाम अद्वियात की तैयारी करता हूँ और अमराज के दफा के लिए। और रब्बुल इज्जत के ये जमीन पर बखेरे हुए खजाने हैं, लेकिन मैं उसका करोड़ शुक्र गुजार हूँ रब्बुल इज्जत की जात का कि उसने ये जड़ी बूटियों का इल्म मुझे अता किया और मैं इनको जानता हूँ, इनको पहचानता हूँ, इन खजानों को जानता हूँ, पहचानता हूँ और इनसे अद्वियात तैयार करता हूँ। यह सेहत के लिए एक पोशीदा खजाना है। लेकिन ये रंग बिरंगी जड़ी बूटियां, ये आप देखें, इनके फूल, तो इस ये शंखावली की शक्ल सूरत देखें और चरायता की शक्ल सूरत देखें, कितना जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल इसकी शक्ल सूरत बिल्कुल अलग है, इसकी अलग है। इसी तरह इनके फाल व ख्वास बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। लेकिन क्या है, हमारे पास इल्म नहीं, हमारे पास चाबी नहीं है। तो नाज़रीन,
आप दुनिया के किसी भी हिस्से से हो, मेरी खिदमत जरूर हासिल करें। इन तमाम जड़ी बूटियों से तैयार करदा, जड़ी बूटियां से तैयार करदा मैं तमाम अद्विया तैयार करता हूँ, खालिस हर्बल, और आपकी खिदमत दर्ज करता हूँ। मर्दाना कमजोरी हो, जोड़ों के दर्द हो, साबी कमजोरी हो, जिस्मानी कमजोरी हो, मोटापा हो, किसी भी आप जो है वो मर्ज में मुब्तला हैं, तो मेरी जरूर खिदमत हासिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।